बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जी गाइस, यहाँ पे मैं रेडी थी क्योंकि मैंने जाना था मार्केट और मैंने ना सामान वगैरह लेके आना था। सुबह क्या होता है कि नाश्ता बनाने के बाद, सबको भेजने के बाद मेरा यही होता है कि ना सबसे पहले मैं डिसाइड कर लूँ कि लंच में मैंने क्या बनाना है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और लेके भी मैंने खुद ही आना होता है। तो मैंने सोचा था कि बाद में मैं क्लीनिंग डस्टिंग ये वो सारा कुछ करूँगी। 8:45 मेरा बेटा जाता है स्कूल और अब मैं फ्री थी तो शॉप्स भी खुल जाती है ना सारी। तो यहाँ पे मैं बाहर जा रही थी, वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ी कि ना यहाँ पे इतना ज़्यादा सुबह ट्रैफिक का शोर था तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और इसलिए यहाँ पहले तो मैं बात कर रही थी लेकिन ना बाद में भी मैं बात नहीं कर पाई। अच्छा, सामान वगैरह मैं लेके आ गई थी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या बनाना है। तो पहले तो मैं आपको ना इस झाड़ू का रिव्यू दे दूँगी। ये झाड़ू किस तरह का है। आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। इसके ब्रेसेस, ये कुछ नायलॉन टाइप का झाड़ू है, लेकिन जो इसके ब्रेसेस है ना फ्रंट में जैसे, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है ना। ये फूल झाड़ू से बेहद बेस्ट है। फूल झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये आप पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो इस झाड़ू को ना। और इसकी जो सफाई है ना वो बहुत ही अच्छी होती है इससे, यानी कि सारे डस्ट ये जगह जगह से निकाल लेती है ये वाली झाड़ू ना। तो खैर मुझे ये झाड़ू बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया था। मैंने देखा था अपनी नेबर के घर, जहाँ जो मेरा पुराना घर था ना, वहाँ पे मेरी नेबर यूज़ कर रही थी इस झाड़ू को। तो फिर मैंने पूछा ये तुमने कहाँ से लिया है? तो उसने बताया ये आम मार्केट से मिल जाता है, मतलब जैसे सुपर स्टोर या बर्तनों वाली मार्केट शॉप से ना, तो ये इजीली मिल जाता है। अच्छा, मैंने 250 का लिया था। जब मैंने उससे प्राइस का पूछा वो कहती मैंने 300 का लिया है। मैंने कहा अच्छा। और हत्ता कि मैं उससे पूछ के गई थी, लेकिन जहाँ से फिर मैंने परचेज़ किया मुझे 250 का मिला था। फिर बल्कि जाके मैंने उसको बताया भी, यहाँ पे देखे मैंने कल भी कपड़े वॉश किए थे और अब ना मैं इस ग्रिल को लॉक लगा के रखती हूँ क्योंकि ऊपर जो है ना चारदीवारी बिल्कुल भी नहीं है, तो छतों के साथ छतें मिली हुई हैं और कोई भी यानी कि ऊपर से आ सकता है नीचे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना आप हर दिन में भी लॉक लगा के रखा करो, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं। खैर मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो 12 बजे तक घर ही होता है। तो अब जब मैं सामान लेके आ गई थी और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि ना आज मैं ना आलू और मूंग मसूर की दाल बनाती हूँ। और जैसे ही मैंने डिसाइड किया ना, मुझे अपना ना भाई याद आ गया। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। उसको इतनी ज़्यादा ये पसंद थी और जितनी देर मैं ये दाल बनाती रही ना, मैं उसी को याद करती रही। इवन जब मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाने बैठी ना, तो मैंने भी ये बात उससे डिस्कस की कि ना आपकी मामू को ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बड़े शौक़ से खाते थे। खैर फिर वापस आई। क्लीनिंग तो मैंने सारी कर ली थी, लेकिन ना अब किचन का काम रह गया था। अभी देखें बर्तन भी कितने सारे पड़े थे वॉश होने वाले। तो सुबह सुबह में काम मैनेज करना इंसान के अपने हाथ में है। देखिए मैं सुबह मैं 4 बजे से उठी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद पढ़ी, फिर मुझे नींद ही नहीं आई। और फिर फजर, और उसके बाद मैं उठ गई। मेरी बेटी ने 7 बजे जाना होता है, उसकी रूट आनी होती है यूनिवर्सिटी की, तो वो 7 बजे घर से निकल जाती है। तो 6:30 बजे मैं किचन में चली गई। मैंने नाश्ता वगैरह बनाया उसके लिए ना। फिर मैंने सबका ही बना लिया, अपना भी, अपने छोटे बेटे का और हस्बैंड का, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं और कुछ देर बाद मेरे छोटे बेटे का टाइम हो जाता है। वो उठ जाता है तो लेकिन मोबाइल देखता रहता है, जो बच्चों को आदत होती है। तो यहाँ देखिए जो स्पंज था ना वो इतना अच्छा था ना, वो रेड वाला स्पंज जो पहले मैंने यूज़ किया था, उससे इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। वो आम स्टोर से मिल जाता है, वो मैंने 80 रुपीज़ का लिया था। लेकिन एक बात का ख्याल रखा करें, जो स्टेनलेस बर्नर होते हैं ना, इनको आपने पहले जब वेट वाइप से साफ़ करती है ना, मतलब गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद इसको फिर आप ड्राई कपड़े से भी ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो पानी के निशान पड़ जाएंगे चूल्हे के ऊपर, तो वो इतने अजीब और इतने बुरे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी शेल्फ्स भी साफ़ कर ली थी। मैंने सोचा कि बर्नर और शेल्फ्स वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रखती हूँ दाल, क्योंकि फिर मैंने सोचा दाल रखने के बाद मैं जितने भी बर्तन हैं सारे फिर वॉश कर लूँगी। तो जब तक दाल रेडी होती उस वक्त तक फिर मेरे सारे बर्तन भी वॉश हो जाने थे। और बस फिर आपने ना इसमें ना बहुत थोड़ा सा प्याज डालना है। देखिए एक बड़ा प्याज था ना, तो उसमें से ना मैंने ना इनके थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्याज डालेंगे तो आपकी जो ये दाल है फिर ख़राब हो जाएगी, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, मीठी मीठी बनेगी तो अजीब लगेगा। तो इस तरीके से मैंने लहसुन और प्याज जो है बना लिया था, लेकिन अभी इसको मैंने क्रश भी करना था।
और तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था और बस मैंने दाल बनानी थी। और दाल तो वैसे ही ये वाली दाल 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाती है। इसके बाद बस मैंने बर्तन वॉश करने थे। किचन को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया था, मोप भी लगा दिया था मैंने। तो गाइस ये देखिए, अच्छा जब ना मेरी ना जो बड़ी सिस्टर शादी से पहले ना मुझसे बड़ी सिस्टर थी, वो नाश्ता बनाया करती थी, मैं दोपहर का खाना रेडी करती थी। तो अक्सर क्या होता था, जब मेरा वो वाला भाई आता था ना घर में, तो उसको ना वो हमेशा 3 पराठे खाता था। अच्छा वो जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो 2 बना के दिया करती थी। वो इस बात में इन दोनों की बड़ी लड़ाई होती थी कि नहीं तू ना मुझे तीसरा भी बना के दे। वो कहती थी नहीं मैं बना के ही नहीं दूँगी, मैंने तुम्हें 2 ही बना के देने हैं। तो कभी कभी वो जब उसका मूड अच्छा होता था मेरी सिस्टर का, वो बना भी दिया करती थी लेकिन अक्सर वो लड़ती थी कि नहीं तुम 2 ही खाओ, मैं तीसरा नहीं बना के दूँगी। तो बाद में बस ये बातें ही रह जाती हैं, याद आती हैं। तो लेकिन दोपहर में मैंने हमेशा मैं रोटियां बनाया करती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि तुम इतनी खाओ तुम इतनी खाओ। और अक्सर दोपहर में बहुत ज़्यादा रोटियां बनती थी, मुझे भी याद है। और ना गर्मियों के दिन होते थे और यकीन करें मैं 20 से 22 रोटियां बनाया करती थी। अच्छा मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उससे पहले वो दोपहर की रोटियां बनाती थी, उसने भी बहुत ज़्यादा रोटियां बनाई हैं, बहुत ही ज़्यादा। इतनी गर्मी में ना रोटियां बनाती थी। हमारे घर से ना मौलवी के लिए भी मस्जिद में खाना जाया करता था तीनों टाइम, तो उनकी भी रोटी बनती थी मौलवी की। और साथ में ज़ाहिर दोपहर में अक्सर हमारे घर रोज़ गेस्ट आते थे, कोई दिन ऐसा नहीं था कि गेस्ट ना आते हों दोपहर में या शाम में मेरी अम्मी अब्बू के घर ना। तो बस यहाँ पे लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाया और इस तरह थोड़े से ऑयल में ना आपने इसको सोते करना है, जस्ट सोते करना है। उसके बाद आप कलर चेंज होने के बाद आलू डाल दें, आलू डाल के इसको भी सोते करें। उसके बाद आपने दाल को पानी के समेत ही यानी कि इस मिक्सचर में डाल देना है मसाले में। और बाद में एंड पे आपने इस तरह मसाले ऐड करने हैं, नमक मिर्चें धनिया और हल्दी। देखिए मैंने 1 स्पून डाला था पूरा। तो इस तरीके से ये दाल बनती है और खाने में इतनी ये मज़े की लगती है ना, देसी घी डाल के या रोटी पे लगा के आप खाएं और साथ में ग्रीन चटनी बनाएं। और क्या है कि ना मूलियों वाला सलाद बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। लेकिन मैं ना सब्ज़ी वाली शॉप पे गई ही नहीं, इस वजह से फिर मैं ये सब चीज़ें मेरी स्किप हो गई। इरादा तो मेरा यही था कि मैं सैलड भी बनाऊंगी। देखिए सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, किचन भी क्लीन कर लिया था। और बर्तनों को ना मैं इस तरह हमेशा कवर करके रखती हूँ दिन में भी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, मच्छर अक्सर होते हैं, तो मच्छर से वबाएँ फैलती हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें, अपने रैक को हमेशा कवर करके रखा करें। और यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई थी। तो ये देखिए कितनी मज़े की दाल बनी है। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया था बाद में, और फिर मैंने 2 से 3 ना आप हरी मिर्ची काट के डाल दिया करें इस कंडीशन में जब हो दाल, यानी कि जब बिल्कुल रेडी हो जाए उसके बाद फिर हरा धनिया शामिल कर दें और ना बस ऐसे दम दे दें, अरोमा आ जाएगा ग्रीन चिली का ना, तो यानी कि बर्नर ऑफ हो। तो इस तरह आपकी बहुत ही मज़े की दाल बन के रेडी होती है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना। तो मेरी बेटी कहती है आपने राइस क्यों नहीं बॉयल की, कितनी मज़े की आपने दाल बनाई है मम्मा। तो मैंने कहा बस मैं ना आज मेरा इरादा था कि हमने ना रोटी और दाल ही खानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।